मैं आपको एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाता हूँ जिसमें रहस्य, रोमांच और अप्रत्याशित घटनाएं भरी होंगी। लाल का रहस्य का सन्नाटा गांव कनेरीपुर पर छाया हुआ था। इस गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी जिसके बीचों बीच एक लाल दरवाजा था। लोग कहते थे कि उस दरवाजे के पीछे जो भी जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लड़के अर्जुन और उसकी बहन मीरा बचपन से ही इस हवेली के बारे में कहानियां सुनते आए थे, लेकिन अर्जुन सोचता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन उसने तय किया वह हवेली जाकर सच्चाई पता लगाएगा। मीरा ने बहुत मना किया। अर्जुन, मत जाना, कहते हैं कि उस दरवाजे के पीछे कोई जीवित नहीं है, सिर्फ परछाइयां रहती हैं। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और चल पड़ा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सीरन और सड़ांत की गंध ने उसका स्वागत किया। पीली रोशनी टूटे फूटे फर्नीचर, जाले और धूल से भरे कमरों में फैली हुई थी। हवेली मानो सांस ले रही हो। हर दरार से सरसराहट की आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे लाल दरवाजे तक पहुंचा। वह किसी भी और दरवाजे जैसा नहीं था। उस पर लकीरें बनी थीं जैसे किसी ने अंदर नाखूनों से खुरचा हो। उसने दरवाजे को छुआ। दरवाजा ठंडा नहीं बल्कि गर्म था, जैसे उसके पीछे किसी का खून उबल रहा हो। दरवाजा खुलता है। अर्जुन ने दरवाजा धक्का दिया। क्रीक की आवाज गूंजी। दरवाजे के अंदर अंधेरा नहीं था बल्कि एक लंबा गलियारा था जहां लालटेनें जल रही थीं। दीवारों पर दर्जनों आईने टंगे थे। हर आईने में अर्जुन का चेहरा अलग अलग दिख रहा था, कभी बूढ़ा, कहीं जख्मी, कहीं बिना आंखों के। वह कांप उठा, पर अब वापस मुड़ना संभव नहीं था। गलियारे के आखिर में एक कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर वही बैठा था। अर्जुन डर था कि दूसरा अर्जुन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तो तुम आ ही गए। अर्जुन, तो मैं हूं। तुम तो बस मेरी परछाई हो जो गांव में रह रही थी। अर्जुन चीख उठा, नहीं, झूठ है। लेकिन तभी आसपास के सारे आईनों से उसके अलग अलग रूप बाहर निकल आए। दर्जनों उसे घेरने लगे। हर कोई कह रहा था, परछाई हो, तुम असली नहीं। अंत अगले दिन मीरा हवेली पहुंची। देखा, लाल दरवाजा आधा खुला था। भीतर पर सिर्फ एक आईना पड़ा था और उसमें अर्जुन की धुंधली परछाई बंद थी। दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं लाल दरवाजे के पीछे अब एक और आईना बढ़ गया और हर बार कोई नया शिकार वहां है। आईनों की बढ़ जाती है। सवाल यह है, अगर कभी तुम उस लाल दरवाजे के सामने खड़े हो तो क्या तुम्हें अपना असली रूप मिलेगा या सिर्फ एक? अब कहानी का दूसरा भाग, जिसमें मीरा लाल दरवाजे के पीछे जाती है। इसमें और भी रहस्य, डर और बड़ा ट्विस्ट होगा। अर्जुन के गायब होने के बाद कुछ चैन नहीं आया। गांव वाले कहते, भूल जा, जो लाल दरवाजे के पीछे गया वो कभी लौट कर नहीं आया। पर मीरा जानती थी कि वह जिद्दी है और अगर उसने सच में वहां कुछ रखा है तो उसे बाहर निकालना उसका फर्ज है। लाल दरवाजे के सामने आधी रात हाथ में दिया लेकर मीरा हवेली पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसे पहले से ही इंतजार था। अंदर वही लंबा था, वहीं चलती लालटेनें, वहीं की पंक्ति। पर इस बार आईनों में नहीं बल्कि मीरा के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। कहीं वह बूढ़ी और झुकी हुई, कहीं पूरी तरह से सनी, कहीं बिना चेहरा। उसके पांव रुक गए, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं डरे बिना अपने भाई को ढूंढूंगी। आईनों का जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, आईनों से आवाजें आने लगी, मीरा, तुम्हारा भाई असली नहीं था। तुम आईना तोड़ो और सच्चाई पाओ। एक आईने में उसने अर्जुन को देखा। वह मदद के लिए बढ़ रहा था। मीरा ने झटके से दिया फेंक कर वह आईना तोड़ दिया। आईना टूटते ही गलियारे में तेज चीख उठी और दीवारें खून से भर गईं। लेकिन अर्जुन बाहर नहीं आया, बल्कि टूटा हुआ आईना खुद जुड़कर फिर से खड़ा हो गया और अब उसमें वह डरावना रूप बंद था।
गलियारे के अंत में फिर वही कुर्सी थी। इस बार उस पर बैठे थे अर्जुन और मीरा दोनों। कुर्सी पर बैठा अर्जुन बोला, बहन तुम आ ही गई, अब खेल पूरा होगा। यहाँ हर कोई अपने असली रूप से मिलता है और असली वही रहता है, परछाई कैद हो जाती है। मीरा कांपते हुए बोली, तो कौन असली है? तभी कुर्सी पर बैठी मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ असली कोई नहीं है, हम सब आईनों का हिस्सा हैं। गांव में जो रहते हैं वे तो सिर्फ परछाइयां हैं। मीरा चीख पड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। सारे आईनों में उसकी दर्जनों परछाइयां बाहर आईं और उसे घेर लिया। उस रात एक और आईना बढ़ गया। इस बार अर्जुन और मीरा दोनों कैद थे। गांव के लोग कहते हैं कि लाल दरवाजे के पीछे आईनों की गिनती अनगिनत है और हर नया शिकार सोचता है शायद मैं असली हूं, लेकिन दरअसल हर कोई किसी और का ही होता है। अब सवाल ये है, क्या कभी कोई उस लाल दरवाजे के आईनों से निकल पाएगा या सब हमेशा परछाइयां ही रहेंगे?